देवभूमि में जल्द चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर धामी सरकार और प्रशासन की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हर व्यवस्था पुख्ता की जा रही है, यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। तो कैसी है चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसे लेकर जहां लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं धामी सरकार भी यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में अब जुट गई है। शासन प्रशासन मिलकर यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में आगामी चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित संचालन के लिए अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है, जिसके तहत अधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने ऋषिपर्णा सभागार में यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के साथ अहम मंथन किया। उन्होंने विभागों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने कहा कि फंड के कारण यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विभागों को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी तो जिला प्रशासन फंड की व्यवस्था भी करेगा। उन्होंने विभागों को अपनी डिमांड तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश और विकास नगर में रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राउंड द क्लॉक काउंटर संचालन की व्यवस्था। पोर्टल में देरी के कारण श्रद्धालुओं को टूरिस्ट कैंप में रातें न बितानी पड़े। ऋषिकेश में काउंटर बढ़ाकर 30 किए जाएं। विकास नगर में 20 काउंटर लगाए जाएं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक के बजाय 2 कार्मिक तैनात करें। नेटवर्क का उचित प्रबंध किया जाए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यात्री वाहनों की फिटनेस के साथ ग्रीन कार्ड जारी किया जाए। वहीं चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से हो और सभी तीर्थयात्री धामों में दर्शन के लिए सुरक्षित वापस आ जाए। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जाता है। केदारनाथ में शटल सेवा शुरू की गई है। चारधाम यात्रा रूट पर 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा ना करें। वाहनों का भी यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी है। परिवहन विभाग उत्तराखंड ने जो आने वाला चारधाम यात्रा 2025 का है, इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हम लोग का प्रयास है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए वाहनों की कोई कमी नहीं हो। वाहन की अगर कोई कमी होती है तो रोडवेज से उसकी पूर्ति करेंगे हम। उसमें भी अगर गाड़ियाँ कुछ कम पड़ जाती हैं तो अन्य जगह जैसे केमू की गाड़ियाँ भी हम लोग मंगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग का प्रयास रहता है कि जो चारधाम यात्रा पर लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित धाम तक पहुँचे और वहाँ से सुरक्षित घरों तक पहुँच जाएं। इसके लिए हम लोग गाड़ियों को चेक करते हैं कि गाड़ियाँ मानक के अनुसार हैं कि नहीं, ज़्यादा गाड़ी में लोग बैठे तो नहीं हैं, ओवरलोडिंग तो नहीं है, रास्ते में रैश ड्राइविंग तो नहीं की जा रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जगह जगह चेक पोस्ट भी लगाते हैं। हमारी 5 चेक पोस्ट लगने वाली है चारधाम यात्रा के मार्गों पर। शटल सेवा भी हम लोग केदारनाथ में हम लोग चलाते हैं। चेक पोस्ट में गाड़ियाँ चेक होती हैं कि सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, ज़्यादा सवारी तो नहीं बैठी है। उसके बाद भी यात्रा मार्गों पे हमारी 5-6 टीमें लगी होती हैं। हमारे इंटरसेप्टर दल लगे हुए हैं और इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स भी हैं, बाइक स्क्वाड हैं, वो भी चेक करते हैं कि यात्रा मार्ग पर जो ड्राइवर है गाड़ी सही ढंग से चला रहा है, गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं। चारधाम यात्रा हर एक उत्तराखंड वासी के लिए उम्मीद की किरण लेकर आती है। शीतकाल के लंबे ऑफ सीजन के बाद यात्रा सीजन उत्तराखंड के हर वर्ग के व्यापारी के लिए भी एक बड़ा अवसर होता है। धामी सरकार का यही प्रयास है, चारधाम यात्रा में किसी भी यात्री को असुविधा ना हो और व्यापारियों को भी लाभ हो। ब्यूरो चीफ राव शफात अली की रिपोर्ट।